कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूं तो भगवद गीता सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल खोलकर अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन है और यही शाश्वत है। भगवद गीता के माध्यम से आप इस पवित्र ज्ञान पर आधारित वीडियो आपको तनाव से मुक्त रहने का सबसे अच्छा तरीका बताएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाए जैसे आप एक हठयोगी हो। श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल ज्ञान को भावार्थ सहित पढ़ सकते हैं। साथ ही आप इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को सफल बना सकते हैं।
नीचे दिए गए वीडियो में आपको महाभारत युद्ध के दौरान पवित्र गीता ज्ञान और उन अनमोल क्षणों के बारे में पता लगेगा जिन क्षणों में स्वयं नारायण की वाणी गीता का अनमोल ज्ञान बनी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जिस भूमि से धर्म ज्ञान का प्रचार होता है वो भूमि ही धर्म भूमि कहलाती है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने स्वजनों को देखकर शरीर का हर अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुन मोह बंधनों में फंसने लगे। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किनो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वजनों से ही युद्ध लड़ना पड़े। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या ऐसे जीवन से क्या ही लाभ मिलेगा। बंधनों के फंदे में फंसकर अर्जुन जब कर्मों पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिया स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रयत स्मान हत्वैतानात्तायन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी। ऐसे पापियों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगे, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो भिभवत्युत। अपने ही कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेशां लुप्त पिंडोत्क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतय कुलग्नाना वर्ण संकर कारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तेनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन क्लैब्यमासं गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं, न ही यह आचरण स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति कमाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नर्क कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भयमुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तब ही सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्मज्ञान का अनुसरण करता हो।
सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो आपकी जीवन के अनमोल ज्ञान के बारे में पता चलेगा। साथ ही इसमें आपके सवालों के सही जवाब मिलेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे।